जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। नाम था आरव। उसके पास न धन था, न कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी अटूट आस्था भगवान शिव में। हर सुबह सूरज उगने से पहले आरव उठता, पास की नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास फूल नहीं होते थे, न ही महंगे प्रसाद, बस एक लोटा जल और सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, क्या मिला तुम्हें इस पूजा से? आरव बस मुस्कुरा देता, मुझे शांति मिलती है और महादेव का साथ। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, पानी के स्रोत सूख गए और लोगों के पास खाने तक को नहीं बचा। गांव के लोग मंदिर आना छोड़ चुके थे। उनका विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन आरव, वो अब भी रोज मंदिर जाता था। एक सुबह जब वो जल लेने नदी पहुंचा तो देखा नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। उसके हाथ खाली रह गए। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर अपनी आंखों में आंसू लिए मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने कहा, हे महादेव, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए जल भी नहीं। मेरा विश्वास अभी भी वही है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। तभी मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने आरव से कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे गांव ने तो उम्मीद छोड़ दी है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। साधु मुस्कुराया, अगर तुम्हें आज खाना न मिले तो क्या तब भी तुम यही कहोगे? आरव ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरे लिए भक्ति सौदेबाजी नहीं है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। तेज रोशनी फैली और वो साधु स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। आरव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, आरव, ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। जब सबने हार मान ली तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर स्पर्श किया। अचानक धरती से जल की धारा फूट पड़ी। सूखी नदी फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और पूरा गांव खुशियों से भर गया। गांव वाले हैरान थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। महादेव मुस्कुराए और आकाश में विलीन हो गए।